प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने पढ़ा था आइन की बुनियादी खसूसियात। अब उसी के अंदर आज हम पढ़ेंगे दो ऐवानी तर्ज़ हुकूमत। तो भारत का जो तर्ज़ हुकूमत है यानी हुकूमत करने का जो तरीका है वो दो ऐवानी है। पूरे भारत में मरकज़ी सरकार और रियासतों में रियासती सरकार के ज़रिए निज़ाम हुकूमत चलता है। अब मरकज़ी सरकार के जो सारे कानून हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट भी दो ऐवानों से मिलकर बनी है, एक लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह हर एक रियासत में कानून साज असम्बली होती है। कानून साज असम्बली भी दो ऐवानों से मिलकर बनी होती है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो कानून साज असम्बली जो होती है वो हर एक रियासत में होती है। विधानसभा भी हर एक रियासत में होती है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ बड़ी बड़ी रियासतों में ही होती है। अब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो पूरे भारत में होते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म चुना जाता है। लोकसभा में वज़ीर आज़म और लोकसभा के सारे मेंबरों की मुद्दत 5 साल होती है। इसी तरह विधानसभा के चुनाव रियासतों में होते हैं और उसमें वज़ीर आला चुना जाता है, जिसकी मुद्दत 5 साल होती है। इसी तरह पूरे मुल्क में सबसे बड़ा कौन होता है? सदर होता है, राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के ज़रिए पार्लियामेंट में तमाम कानून को मंजूरी मिलती है और इन तमाम कानून पर अमल करवाने का काम वज़ीर आज़म करता है। वज़ीर आज़म भी वुज़रा की काबीना के ज़रिए इन कानून पर अमल करवाता है। अब वुज़रा की काबीना क्या है? तो वुज़रा की जो काबीना है वो बहुत सारे मंत्रियों से मिलकर बनी है। इसी तरह रियासत में सबसे बड़ा कौन होता है? तो गवर्नर होता है। जिस तरह मुल्क में सदर बड़ा होता है, इसी तरह रियासतों में गवर्नर बड़ा होता है। तो रियासतों में गवर्नर के नाम पर पूरी रियासत का निज़ाम चलता है। गवर्नर के ज़रिए कानून साज असम्बली में तमाम कानून मंजूर होते हैं और तमाम कानून पर अमल करने की ज़िम्मेदारी, अमल करवाने की ज़िम्मेदारी वज़ीर आला को दी जाती है और वज़ीर आला इन तमाम कानून पर अमल मजलिस वुज़रा के ज़रिए करवाता है। अब मजलिस वुज़रा क्या है? तो मजलिस वुज़रा भी बहुत सारे मंत्रियों से मिलकर बनी है। इस तरह भारत का निज़ाम दो ऐवानी है। रियासतों में भी दो ऐवान है और मरकज़ी सतह पर भी दो ऐवान है। तो रियासतों में दो ऐवान कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। और मरकज़ी सतह पर दो ऐवान यानी मुल्क में कौन से दो ऐवान हैं? तो एक लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। उसके बाद है आज़ाद, गैर जानिबदार और वहदानी अदालती निज़ाम। तो भारत का जो अदालती निज़ाम है वो आज़ाद है और गैर जानिबदार है। सबसे ऊंचाई पर सुप्रीम कोर्ट होती है, रियासतों में हाई कोर्ट होती है, ज़िला में ज़िला अदालत और तालुके में तालुका अदालत होती है। इन तमाम अदालतों में सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत रखती है, यानी सबसे ज़्यादा पावर कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट रखती है और उसका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला माना जाता है। इस तरह भारत का जो अदालती निज़ाम है वो आज़ाद है और गैर जानिबदार है। उसके बाद देखेंगे मुल्क गिर बालिग राय दही। बालिग राय दहिंदगी यानी कि वोट देने का हक। तो भारत के आइन में जिस किसी की भी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो वो किसी भी किस्म के भेदभाव के बगैर वोट देने का हक रखता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो, अमीर हो या गरीब हो। इस तरह किसी भी भेदभाव के बगैर भारत का शहरी वोट दे सकता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकता है। उसके बाद देखेंगे गैर फ़िरका वारियत। तो भारत एक गैर फ़िरका वाराना मुल्क है, क्योंकि भारत का अपना कोई मज़हब नहीं है, मुल्क का अपना कोई मज़हब नहीं है। मुल्क किसी भी शहरी के साथ, किसी भी शख्स के साथ मज़हब की बिना पर भेदभाव नहीं कर सकता है।
किसी भी मजहबी सरगर्मी को ताउन नहीं दे सकता है, मदद नहीं दे सकता है और किसी भी मजहबी सरगर्मी में माली मदद नहीं कर सकता है। इसके अलावा भारत में हर शहरी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो किसी भी मज़हब को अपना सकता है, किसी भी मज़हब की पैरवी कर सकता है। इसके अलावा भारत तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करता है, इसलिए भारत एक गैर फ़िरका वाराना मुल्क है। उसके बाद देखेंगे आइन में इस्लाहात। आइन में इस्लाहात यानी कि आइन में सुधार करना, कानून में सुधार लाना। तो आइन में 3 तरह से सुधार किया जा सकता है। नंबर 1 कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम मेंबरों के वोट के ज़रिए। नंबर 2 है पार्लियामेंट के 2 ऐवानों के 2/3 मेंबरों के वोट के ज़रिए। और नंबर 3 है पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के 2/3 मेंबर के वोट के ज़रिए और आधे से ज़्यादा रियासतों की मंजूरी के ज़रिए कानून में या आइन में सुधार किया जा सकता है। उसके बाद है अदालती तस्दीक देखेंगे। अदालती तस्दीक यानी कि अदालत किस तरह क्या जांच करती है। तस्दीक के मायने होते हैं जांच के। तो पार्लियामेंट और कानून साज असम्बली जो कानून तैयार करते हैं, अदालतें उन कानून की जांच करती है कि उन्होंने जो कानून बनाया है वो आइन से मुशाबहत रखता है या नहीं। अगर वो आइन से मुशाबहत नहीं रखते हैं तब ऐसे वक्त में अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। उसके बाद है बुनियादी हुकूक और फ़राइज़। तो भारत के लोग एक आज़ाद मुल्क के शहरी के तौर पर फ़ख्र वाली ज़िंदगी बसर कर सके, इसलिए आइन में शहरियों के 6 बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। इसके अलावा हर शहरी को आइनी इलाज का हक़ भी दिया गया है और इस हक़ के मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का हक़ भी आइन में शामिल किया गया है। उसके बाद है सियासत के रहनुमा उसूल। तो किसे कहेंगे सियासत के रहनुमा उसूल? तो रियासत की पॉलिसी में रहनुमाई करने वाले उसूलों को सियासत के रहनुमा उसूल कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हम देखेंगे पसमानदा तबके और आदिवासियों के लिए एहतमाम। तो भारत के आइन में पसमानदा और आदिवासी लोगों के लिए एहतमाम किया गया है। इन तमाम लोगों को समाज में आला मकाम और उनकी तरक्की के लिए सरकारी नौकरियों में उन्हें सहूलतें दी जाती है। इसके अलावा मकामी स्वराज के अदारे जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह है, तो मकामी स्वराज के अदारों में वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। विधानसभा में भी वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। तालीमी मैदान में उनके बच्चों को आगे लाने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप की सहूलत दी जाती है, फ़ी माफ़ी की सहूलतें दी जाती है। तो इस तरह आइन में पसमानदा तबके के लोग यानी जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए कई सारी सहूलतें दी गई है। तो ये 8वां लेसन आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इसके सवाल जवाब आपको नोटबुक में लिख लेने हैं।